हेलो एंड वेलकम टू ज़ैक कमर्शिया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का और एक यूनिट दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग। ठीक है। सो प्लान में हम करते थे कि करना क्या है, ऑर्गेनाइज में हम करते थे किसी को क्या अथॉरिटी देनी है, फिर राइट मैन ऑन राइट जॉब, दैट्स व्हाट यू कॉल स्टाफिंग। यहाँ पे सबसे मेक श्योर कि हम यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि अगर काम करना है तो कैसे करना है। बात समझिए। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, हम कैंडिडेट्स को बताते हैं, सब ऑर्डिनेट्स को बताते हैं अगर काम करना है तो कैसे करना है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए हम लिटरेचर पे जाते हैं। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स द मैनेजर टेलिंग द सबऑर्डिनेट्स हाउ दे हैव टू परफॉर्म देयर जॉब्स असाइन टू देम। उन्हें उनका जॉब कैसे करना है आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो यही सारा काम क्या है, डायरेक्टिंग का। देखिए, मैनेजर में प्लान, एक मैनेजर प्लान कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं आ सकता जब तक हम प्लान को इम्प्लीमेंट ना करें। आई विल रिपीट माय वर्ड्स। ए मैनेजर में प्लान, ऑर्गेनाइज, लेकिन कोई भी टेंजिबल रिजल्ट तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम काम ना करें। काम हम करते हैं डायरेक्टिंग से। दिस इज डन बाय डायरेक्टिंग, विच लिटरली मीन्स मूविंग इनटू एक्शन। क्या? डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? मूविंग इनटू एक्शन। यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है। इससे पहले हम करते कहते थे प्लानिंग में क्या करना है, ऑर्गेनाइज, इस इंसान के पास ये अथॉरिटी है, स्टाफ, चलो कौन सा बंदा किस जॉब पे रखना है। लेकिन काम कहाँ पे किया जाता है? काम किया जाता है डायरेक्टिंग में। और इसीलिए इसे कहते हैं हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग को क्या कहते हैं हम? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कहा a manager may plan, organize, but no tangible results can be achieved until the plan is implemented. दिस इज डन बाय डायरेक्टिंग, जिसका लफ्जी मतलब है मूविंग इनटू एक्शन, और इसीलिए इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और ये जरूरी, अगर 1 मार्क्स का आया तो आप ये लिखेंगे, इट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इवन मोटिवेट करते हैं। ख्याल रखिए, मोटिवेट करते हैं आप। ठीक है। और 4 एलिमेंट्स है किसके? डायरेक्टिंग के। सर क्या क्या है? सबसे पहले है सुपरविजन। द फर्स्ट वन इज supervision, second one is motivation, third one is leadership, and the fourth one is communication. There are 4 elements of directing. कितने एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के? 4। सबसे पहले क्या है? सुपरविजन। दूसरा क्या है? मोटिवेशन। तीसरा क्या है? लीडरशिप। एंड द फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। ये चारों के चारों हमें अलग पढ़ने हैं, लेकिन हमारा पहला जो टर्म थी क्या थी वो? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? मैंने कहा मूविंग इनटू एक्शन। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको काम करना है और कैसे करना है, एंड आफ्टर दैट आप मोटिवेट भी करते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग। आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये पढ़ा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, सिंपल है ये, कुछ खास ज्यादा नहीं। देखिए, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग से ही एक्शन आती है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। डायरेक्टिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी। देखिए, टॉप लेवल करता है डायरेक्ट मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल डायरेक्ट करता है लोअर लेवल को। ठीक। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग नहीं आपने इंस्ट्रक्ट किया, गाइड किया, बस नहीं, ये कंटिन्यूअसली होता है। नहीं, एक दिन का काम नहीं है। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। आप डायरेक्ट क्यों करते हो? किसी को आप डायरेक्शन क्यों दिखाते हो? ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और उसके जरिए कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाए। ओके, डायरेक्टिंग डील्स विद पीपल। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, लेकिन इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, व्हाट इज डायरेक्टिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है। तो चले हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहले फीचर्स पे आप नजर डालेंगे। इनिशिएट सेक्शन, परवेसिव, कंटिन्यूअस जो कि बराबर प्लानिंग था,
ठीक है, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टिंग डील्स विद पीपल। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, सबसे पहला जो पॉइंट था ना, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंस में भी आता है। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखिए, जो पिछली फंक्शंस थी ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये प्री कंडीशंस फॉर एक्शन। मतलब एक्शन करना है, करना क्या है वो प्लानिंग बताता था, ठीक है। कौन करेगा? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इज इट क्लियर? ठीक है, ये हमें काम देते थे, तो काम कौन करता है? डायरेक्शन। तो इसीलिए कहते हैं डायरेक्शन इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। इट इज डायरेक्टिंग विच कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू रिजल्ट्स। ये डायरेक्टिंग ही है जो प्लान्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? रिजल्ट्स में। तो मैंने क्या कहा? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये पॉइंट याद रखे, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम MIC, ठीक। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, सर मतलब क्या होता है? देखिए, दूसरा था वहां पे डायरेक्टिंग इज परवेसिव, उसी को मैंने ये बनाया है, क्या कीजिएगा, द टॉप मैनेजर डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। टॉप मैनेजर किसे चेक करता है? मिडिल लेवल को। In the same manner, middle level manager direct lower level manager. मिडल लेवल किसे सिखाता है? लोअर लेवल को। और इवन लोअर लेवल सिखाता है सबऑर्डिनेट्स को जो उसके अंडर है, ठीक है। सिंस एवरी मेंबर, हर एक मेंबर किसी ना किसी के अंडर है, तो हर एक मेंबर चाहता है कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। जब हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, ऑटोमेटिकली कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, ठीक है। Every subordinate tries to give his maximum individual contribution, which in turn brings efficiency. तो याद रखना, MIC मैंने कैसे डिफाइन किया? मैंने कहा कि टॉप मैनेजर डायरेक्ट करता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल डायरेक्ट करता है लोअर लेवल को, और लोअर लेवल किसे करता है? उसके सबऑर्डिनेट्स को। कोई हर एक किसी ना किसी के अंडर काम करता है, और हर एक चाहता है कि नहीं, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, रिकग्नाइज हो। जब हर एक अपना 100% देता है, उसका गोल भी अचीव होता है, ऑटोमेटिकली कंपनी का गोल भी अचीव होता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। लिसन टू मी, जब आप किसी को सिखाते हो कोई नई चीज, तो वो मोटिवेट हो जाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि डायरेक्टिंग में 4 चीजें आती है, मोटिवेशन आता है, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। देखिए, मोटिवेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। विद ट्रू लीडरशिप एंड सुपरविजन, सबऑर्डिनेट्स लर्न न्यू थिंग्स। जब भी कोई नई चीज सीखते हैं ना, विच इन टर्न मोटिवेट्स देम टू गिव देयर बेस्ट। ये उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपना 100% दे दे, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। दूसरा क्या था? MIC, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। और तीसरा क्या है? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जब आप किसी को सिखाते हैं कोई नई चीज, कोई नई चीज सीखने के लिए वो मोटिवेट हो जाता है और वो अपना 100% देता है, ठीक है। द फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंज। फैसिलिटेट मीन्स हेल्प्स, ये मदद करता है कि आप चेंज, देखो चेंज इजी नहीं है लाना। मतलब सर क्या चेंज इजी नहीं है लाना? चेंज को अडॉप्ट करना, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एज पर द मार्केट कंडीशंस, एज पर द मार्केट कंडीशंस। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले था पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर हट गया तो बना क्या? कंप्यूटर, ठीक है। अब हम रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर से, करते हैं ना, ठीक है। अब जो ऑलरेडी एम्प्लॉय थे जिन्हें पेन और पेपर पे लिखना आता था, अब उन्हें कंप्यूटर नहीं आता था, अब वो क्या करें? तो इसीलिए उनका मैनेजर वो उन्हें सिखाता था कि नहीं, आप ऐसे काम कर सकते हो, आपको ये चीजें करनी है। जब मैनेजर उन्हें सिखाता है, तब वो चेंज को अडॉप्ट करने लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन यू अडॉप्ट चेंज, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। डायरेक्टिंग इज अ डायनामिक फंक्शन। A manager revises his guidelines as per the changing business environment. एक मैनेजर अपनी गाइडलाइंस को चेंज करता है एज पर द कंडीशंस ऑफ मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल मैंने दी है। जब डायरेक्टर प्लान करता है कि हम इंट्रोड्यूस करें कंप्यूटर अपनी कंपनी में,
तो इनिशियली जो सारे एम्प्लॉयज होते हैं वे रिलेक्टेंट टू सच चेंज, वो डर जाते हैं कि नहीं हमें तो नहीं आएगा, हम तो पेन से लिखते हैं, अब हम लैपटॉप से कहाँ पे लिखेंगे। तो विद प्रॉपर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन एम्प्लॉयज लर्न एंड अडॉप्ट चेंज, एम्प्लॉय सीखते हैं और चेंज को अडॉप्ट करते हैं। समझ आया? ठीक है। तो डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंज। डायरेक्टिंग मीन्स एक मैनेजर आपको मदद करता है चेंज अडॉप्ट करने में। लास्ट पॉइंट इज देयर बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डायरेक्टिंग से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स है सारे के सारे, ठीक है, ये और मैं टीचर। अब इनका एग्जाम होता है, हर एक स्टूडेंट का एग्जाम होता है, ठीक है, मैंने कहता हूँ कि नहीं आपका एग्जाम है। इस एग्जाम से क्या होता है, ये प्रिपेयर हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो इनका गोल अचीव हुआ। अब ये एग्जाम में प्रिपेयर हुए, ऑटोमेटिकली बिजनेस का गोल भी अचीव हुआ। सर कैसे? क्योंकि इन स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे आएंगे, जब इन स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे आएंगे इनका भी गोल अचीव हुआ और मैनेजर का गोल भी अचीव हुआ। ठीक है, तो चेक कीजिए, अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज मेंटेन्ड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जब आप डायरेक्ट करते हो कि नहीं कल एग्जाम है, ये भी पढ़ते हैं और आपका गोल भी अचीव होता है ऑटोमेटिकली। The efforts of employees are utilized fully to achieve the organizational objective along with the well-being of employees. हमारा गोल भी अचीव होता है और इनका गोल भी ऑटोमेटिकली अचीव होता है। So with this we have completed our what is directing and importance of directing. बस वो फीचर्स एक दो याद रखना, ठीक है, आ सकता है गिव टू फीचर्स 1 मार्क्स वाले। डायरेक्टिंग क्या होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मैंने क्या कहा, डायरेक्टिंग मींस मूविंग इनटू एक्शन। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइडलाइन देते हैं और मोटिवेट करते हैं एक सबऑर्डिनेट को काम कैसे करना है। ठीक है, मैंने कहा था a manager may plan and organize but no tangible results can be achieved until the plan is implemented. This is done by directing, which literally means moving into एक्शन। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, इनिशिएट्स एक्शन, MIC जो इंपॉर्टेंट था कि हर एक का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। एक दो बार नजर दे, आपको आएगा। ठीक है, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।